हेलो, गुड आफ्टरनून। तो अब हम देखेंगे तरंग का परिचय कि तरंग का डायग्राम कैसा होता है। तो इस डायग्राम में देखिए, ये तरंग का डायग्राम है। इसका अपर पार्ट जहाँ पर अधिकतम विस्थापन होता है वो शरंग कहलाता है। जहाँ पर अधिकतम नीचे विस्थापन होता है वो गर्त कहलाता है। तो इस टाइप से वेव चलती है। कोई भी वेव कितना अधिकतम विस्थापित होती है वो उसका आयाम कहलाता है, और यही कि किसी तरंग की शक्ति होती है। दो शरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी एक कंपन कहलाती है। तो आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। अब इनकी डेफिनेशन हम समझते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। नंबर 1, माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उस विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल क्या होता है? माध्यम का कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति, माध्यम का कोई भी कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस कंपन संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। कला क्या होती है? कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण स्थिति व गति की दिशा का ज्ञान जिस राशि से होता है उसे कण की कला कहते हैं। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये वेव है तो ये इस फॉर्म में जो चल रही है ये इसकी कला कहलाती है। ऐसे ऊपर नीचे इस टाइप की वेव कला कहलाती है। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट, तरंग गति। कोई तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी चलती है उसे तरंग चाल कहते हैं या तरंग गति कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल टू एन लैम्डा। न्यू क्या है? न्यू तरंग गति है, एन आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। अब हम अंतर देखते हैं, ध्वनि और प्रकाश तरंग में अंतर। तो ये सबसे पहले ध्वनि तरंग का अंतर देखते हैं। ध्वनि तरंग माध्यम के कणों के मध्य दबाव का परिणाम होते हैं। जैसे हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि आगे वाले कणों पर दबाव बनाती है और वो दबाव आगे जाता है। इस तरह से हमें ध्वनि सुनाई देती है। इसी प्रकार अब प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। नंबर 2, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह तरंगें निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। अब प्रकाश तरंग का देखते हैं। प्रकाश तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। ध्वनि तरंगें सदैव अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, और प्रकाश तरंगें कौन सी होती हैं? प्रकाश तरंगें सदैव अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ध्वनि का वायु में अधिकतम वेग 330 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकता है, और प्रकाश तरंग का
निर्वात अथवा वायु में अधिकतम वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। थैंक यू।